हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त तीरथ राज आपके समक्ष फिर उपलब्ध हूँ। आपके यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे। तो आज हम सीखेंगे भैया संख्याओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। मतलब आप संख्याओं के बारे में जानते हैं और अगर ये सारी चीजें नहीं जानते ना तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो जरूरत चीजें हैं लगभग इसमें है। ठीक है, तो इसको आप धैर्य पूर्वक बैठ करके आप पूरा जरूर देखिए। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज की क्लास। श्री गणेशाय नमः। जैसा कि आप सभी को पता है आज गणेश चतुर्थी, तो सब पूरे समस्त देशवासियों को हमारे यथार्थ क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। भगवान आपको सबको सुख समृद्धि दे। ठीक है, तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो दो क्या कह रहे हैं, दो के अतिरिक्त अन्य सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। जो दो है मतलब अभाज्य संख्याएं ना, उसमें ओनली वन दो ही एक ऐसी संख्या जो सम है, अन्यथा सारी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं। कैसी संख्या है, विषम। जैसे हम दो चार संख्या की बात करते हैं, विषम संख्या मतलब अभाज्य संख्या क्या होगी। जैसे आपको तीन भी विषम है, 7 विषम है, 11 विषम है, 23 विषम। तो ये सारी संख्याएं जो होंगी ना वो क्या होंगी। लेकिन दो आपको पता है कि सर दो क्या है तो अभाज्य, लेकिन सम होगी। ओनली वन एक ही संख्या। तो ऐसी पूछ लेता है क्वेश्चन करके कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य भी है, तो वो क्या होगी, दो होगी। आता दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं। संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। जैसे कि आपको पता है कि भाज्य और अभाज्य में हमने दोनों में डिसाइड किए ना, तो एक के कटे और एक से दोनों, मतलब एक से कटे एक से न कटे। एक से तो दोनों संख्याएं करती है और स्वयं से भी दोनों संख्याएं करती है, लेकिन ये अतिरिक्त से कट जाती है, लेकिन अतिरिक्त से नहीं कटती, मतलब विभाजित नहीं होती। तो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य, ये जानकारी रख लेना। और शून्य के बारे में, शून्य एक ऋणात्मक मतलब ऋणात्मक और न तो धनात्मक, न तो ऋणात्मक है न तो धनात्मक, मतलब न तो उसके आगे सिंबल जो होगा प्लस होगा और न तो माइनस। ठीक है, और आपको एक सूचना दे देते हैं जीरो के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डाल चुके हैं, जबकि कोशिश करेंगे देखिए लॉन्ग वीडियो में उसकी पूरी फुल डिटेल के बारे में आपको शून्य के बारे में जानकारी हम देंगे। तो ठीक है, उसको जाकर के आप इस वीडियो को देखिए, शॉर्ट वीडियो 1 मिनट की है, देख लेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी है, बहुत जानकारी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे चौथी पे। तो क्या कह रहा है, पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि आपको पता है पाई की वैल्यू क्या हो गई। पाई का भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या का मतलब है, अपरिमेय उसको कहते हैं जिसकी वैल्यू ही न फिक्स हो, मतलब वैल्यू सिर्फ माना जाता है, फिक्स नहीं होती कि ये इतना है। उसको एक अंदाज के रूप में अपने जरूरत के हिसाब से आदमी ले लेता है, 0.2 3 अंक 4 अंक 5 अंक तो ले लेता है। तो ये अपाई जो मान है ना, अभी फिक्स नहीं हुआ कितनी वैल्यू है, लेकिन हम उसको एक अनुमानित के तौर पे अपने सवाल में यूज कर लेते हैं 22/7। तो 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। और पाई का मान 3.14 भी होता है, तो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चाहे पछुई बात आती, किसी संख्या में किसी अंक का स्थान के अनुसार जो मान होता है ना, उसको क्या कहते हैं, उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे आपको पता है, किसी हम आपको बताएं कि क्या कहने का मतलब है। जैसे एक संख्या ले लें, संख्या अगर हम इसमें आपसे पूछे कि 7 की वैल्यू क्या है, क्या भैया, अगर 7 की वैल्यू अगर पूछे, छोड़ो जल्दी लिखे, 7 की वैल्यू अगर पूछे तो 7 यहाँ क्या है, 700 है। क्या है, 700 है। ये प्लेस के अनुसार, ठीक है, प्लेस के अनुसार जो होगी उसकी वैल्यू 700 होगी। ठीक है, तो वही तो बोल रहा है ना, किसी संख्या में किसी अंक के स्थान, अंक है उसके स्थान के अनुसार जो मान होगा ना उसका, उसी को क्या कहेंगे, स्थानीय मान कहते हैं। ठीक है, कुछ भी मान हो, जैसे 4 का क्या हो गया, 4 का 14 होगा ना, 40। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें, किसी संख्या में किसी अंक के जो वास्तविक मान होगा उससे उस संख्या का क्या कहेंगे, जाति मान कहते हैं। क्या मान, कौन सा मान कहते हैं, जाति मान। जैसे अगर हम आपसे बोले, जैसे मान लो ये है ना, ये लिखा है, अब इसमें तुम आपसे पूछे भैया 4 का जाति मान का होगा, तो कौन सा 4 का जाति मान 4 ही होगा। ठीक है, बोले 7 का जाति मान का होगा, कौन सा 7 का जाति मान 7 ही होगा। लेकिन आपको पता है कि लेकिन अगर इसमें पूछ ले 7 का स्थानीय मान, तो आपको पता है 7 लिखेंगे, ध्यान देना, इसमें 7 लिखेंगे, इसके अनुसार इसमें 3 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा। जैसे हम पूछ लिया जाए 5 के, तो
ये हो जाएगा। ठीक है, तो आयु सीख लेंगे। चलिए आगे सीखते हैं। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं हम। चलिए तो अब सीखेंगे उसके बाद पॉइंट है। ठीक है, कह रहे क्या है, अब इसके बाद क्या किया, कह रहे दो परिमेय संख्याओं का योगफल। दो परिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या की बात हो रही, ध्यान देना। दो परिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल, भागफल और घटाना। अगर इनके बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में ये सारी प्रक्रिया अगर चारों कोई भी होगी तो जो मान आएगा ना वो सदैव परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? सदैव परिमेय संख्या होगी। और सर कैसे? हमने कहा आपसे कि मान के चलिए कुछ भी ले लो, जैसे 3 है, परिमेय संख्या है, ये 5, तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? और सर ये आएगा 8 आएगा, तो ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। अगर हम वही आपसे बोले भैया ये क्या है, मान लो इसी में, तो इसको आप घटाओ कितना आएगा? -2, तो कहो सर ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, फिर हम तुमसे आपसे बोले कुछ भी ले लिया जाए, भाग गुणनफल भी हो सकता है, जैसे 7 3 गुणे 5 बटे कुछ भी ले लो 4। अब ये है, दोनों परिमेय संख्याएं हैं, इनका गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 5 7 35, 4 3 12, तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, भाग भी ले लिया जाए, भागो वैसे होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाग ले लिया जाए, जैसे मान लो कुछ भी ले लिया जाए, 7 भागे 5, तो ये क्या होगा? परिमेय संख्या। इनमें जाएगा तो है नहीं, तो 7/5 लिख दीजिए ना, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। मतलब कोई भी प्रक्रिया ले लो, दो परिमेय संख्या आपको लेना है, उनके बीच में योगफल कराना है, मतलब जोड़ कराना, चाहे गुणा करा ले, चाहे भाग करा ले, चाहे घटाना कराएंगे, तो हमेशा उसका जो मान आएगा ना, हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या। ठीक है, तो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया? दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और भागफल कभी परिमेय आएगा, कभी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। मतलब को सर क्या होगा? जैसे आप देखते हैं, तो मान लीजिए दो परिमेय संख्या ले लो अपरिमेय, तो मान लीजिए √2 क्या है? अपरिमेय है, इसमें हम गुणा करा देते हैं, √2 भी, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। जब इसका आप गुणा कराओगे तो कहोगे सर 4 आ जाएगा, और वर्गमूल किसका है? 4 का, दिए वर्गमूल 2 आ जाएगा, जो कि 2 क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। अब वो पता चला कि सर ये तो परिमेय, अभी अपरिमेय था, गुणा हुआ तो क्या हो गया? अपरिमेय। जैसे और हम कुछ ले लें, कुछ भी ले लो। ठीक है, जैसे √3 है, भागे √3, अब इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? को सर √3 बटे √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया? परिमेय संख्या। तो आपको पता चला कि सर दो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं के अगर बीच में गुणा होगा तो परिमेय भी आ सकता है। ठीक है, जैसे भाग भी करेंगे तभी परिमेय आ सकता है। अब अपरिमेय की श्रेणी देख लो, इसमें अलग ले लेना, तो मतलब √2 गुणे √3 अगर करेंगे तो क्या आएगा? तो सर ये √6 आएगा। अब इसका वर्गमूल तो नहीं, ये फिर क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। इसी से एक और ले लिया जाए, तो जैसे आपसे कह दिया जाए वही क्या, मान लीजिए √3 भागे कुछ भी ले लो, कुछ भी √2, तो क्या आएगा? कहो सर जी ये 3 ऊपर रख देंगे, 2 नीचे, तो ये वर्गमूल का होगा, ये अपरिमेय संख्या है। तो बात समझ में आ रही कि मतलब भाग करेंगे, ये जान लेना कि दो पर अपरिमेय संख्या अगर उनके बीच में गुणा होगा, भाग होगा, तो परिमेय भी आ सकती है और अपरिमेय भी आ सकती है, कोई भी प्रक्रिया हो सकती है, मतलब कोई भी मान आ सकता है। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट पे, उसके अगले वाले पॉइंट पे जाएंगे। तो दो अपरिमेय संख्याएं, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल और घटाना, मतलब अगर उनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, किनको? अपरिमेय संख्याओं का, तो जो मान होगा ना सदैव अपरिमेय संख्या है। क्या होगी भैया? सदैव अपरिमेय संख्या। मतलब जैसे आप हमसे कहें कि मान लीजिए √3 है, ठीक है, और √3 को जोड़ा जाए या घटाया जाए, मान लो जोड़ ही दीजिए, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कौन सा? 2√3 आएगा, जो कि क्या है? ये अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। मान लीजिए कोई और ले लिया जाए, √3 माइनस √2, अब ये तो कुछ होगा नहीं, तो यही का नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें इसको नहीं घटा सकते, इसको जोड़ सकते क्योंकि ये रूट वाला मिल रहा था। ठीक है, चलिए तो इसके अगली वाली बात पे ध्यान देंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योगफल और घटाना सदैव का आएगा? अपरिमेय संख्या। ध्यान देना, अब की परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर इनके मेल से, मेल का मतलब है इनका योग करें और घटाना करें, घटाएं,
तो इनको चाहे जिसको इसको घटाएंगे तो जो मान आएगा ना वो सदैव क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो कैसे भी है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लो, परिमेय में ले लेते हैं मान लीजिए 3, ठीक है, अपरिमेय में ले लेते हैं क्या, √2। अब योग करा दीजिए, अगर इसका योग कराओगे तो क्या होगा, ये योग होगा ही नहीं, बस इतना ही रह जाएगा इसका मान। तो ये जो कि ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे और हम 2-4 संख्या ले लें, मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, √5 ले लें जो कि अपरिमेय है। ठीक है, इसमें 3 घटा दें, माइनस कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, इसमें अब कुछ नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। तो बात समझ में आई कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का योगफल, मतलब अगर जोड़ेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय को तब भी अपरिमेय आएगा, और घटाएंगे तब भी अपरिमेय संख्या आएगा। तो चलिए आगे सीखते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं जल्दी से। चलिए, तो अब अगली संख्या से हम देखेंगे इसके बारे में क्या नोट पॉइंट है। तो कह रहे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल और भागफल भी सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ये भी क्या होती है, सदैव अपरिमेय संख्या ही होती है। मतलब एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर गुणा किया जाए और भाग किया जाए तब भी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। जैसे आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या कोई ले ले 3 और अपरिमेय संख्या ले ले कोई, कुछ भी ले लो 5, तो इसका आप गुणा करोगे, गुणनफल करोगे, गुणा करोगे तो क्या आएगा, cos 3√5, जो कि क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, मान लीजिए कोई एक संख्या और ले लीजिए, तो जैसे ले लो कुछ भी परिमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 5। ठीक है, 5 ले लिए अपरिमेय, इसमें भाग दे दीजिए किसी भी संख्या से, भाग दे दीजिए मान लीजिए 3 से, तो इसका जो मान आएगा क्या आएगा, cos √5/3, जो कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है उनके बीच में जोड़ हो, घटाना हो, गुणा हो, भाग हो, कोई भी प्रक्रिया अगर हो रही है तो जो मान आएगा हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी भैया, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए आगे तथ्य क्या करें, किसी भी संख्या में, ध्यान देना शून्य के बारे में क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दें, यदि किसी संख्या में शून्य से भाग दें तो जो उसका मान होगा ना वो अपरिभाषित होगा, अपरिभाषित होगा। क्या होगा भैया, अपरिभाषित होगा। इसी को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या में शून्य से भाग देने दे तो उसका जो मान होगा ना अनंत आएगा, इनफाइनाइट आता है। जैसे कि आपको पता है इनफाइनाइट मतलब कितना है पता ही नहीं चला, बहुत कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनफाइनाइट आएगा। चलिए हम सिद्ध करके दिखाते हैं, इनके बारे में हम आपको सोल्यूशन दिखाते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, तो हम कह रहे मान लीजिए कोई संख्या ले लें शून्य से, किसी भी संख्या में मान लीजिए 3 ले लीजिए। ठीक है, उसमें हम शून्य से भाग दें, शून्य से भाग दें। अब एक चीज ये बताइए, शून्य का हम कितनी बार पहाड़ा पढ़े, 3 से ज्यादा न जाए। तो कहो शून्य का नाम शून्य, 0 दूना शून्य, 0 तीन शून्य, 0 धाम शून्य, 0 ग्राम में शून्य, 0 50 में शून्य। बात समझ में आ रही ना, शून्य का पहाड़ा 100 बार पढ़ोगे, 0 100 में शून्य, 0 125 में शून्य, 0 लाख में शून्य, मतलब कुछ भी आप पहाड़ा पढ़ोगे आंसर क्या आएगा, शून्य। सॉरी, किससे भाग देंगे, किसी संख्या को शून्य से भाग देंगे, पर उसका मतलब अनंत आए, कुछ भी कितनी भी भाग दे सकते हैं। तो क्या होगा भैया, सही है। तो शून्य से भाग देंगे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट आएगा। क्या आएगा, अनंत आएगा। बातें क्लियर हो रही, ठीक है। अब दूसरी बात कह रहे हैं कि अगर शून्य में किसी संख्या से हम भाग दें, क्या कह रहे हैं, शून्य में अगर हम किसी संख्या से भाग दें तब मान क्या आएगा भैया, तो आएगा शून्य आएगा। कैसे आएगा, चलिए आज देखते हैं, समझते हैं। मान लीजिए शून्य में किसी भी संख्या से भाग दी, मान लीजिए कुछ भी ले लो, जैसे 5 ले लिया जाए। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 का पहाड़ा कितनी बार, मतलब 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, शून्य से ज्यादा न जाए। तो कहो सर 5 का नाम 5, एक बार पढ़ेंगे तो ज्यादा हो गया, क्योंकि ज्यादा हो गया ना। तो 5 एक से छोटा का होता है 0, तो 5 0 हम में 0, 5 0 हम में कितनी बार जाएगा, 5 0 हम में 0। 5 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 बार जाएगा। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, आपको पता चला सर 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो पाएगा 0 आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही वीडियो आपको चाहिए, देखिए सपोर्ट थोड़ा हल्का फुल्का करिए भैया। आप सभी जो भी त्रुटियां हो हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट हम उपलब्ध करा रहे हैं।
कोई भी और चीजें आपको अगर चाहिए किसी भी टॉपिक पे कि सर ये टॉपिक वीक है हमारा, ये चीजें, ठीक है, तो हम उसके लिए आप कमेंट कर दीजिए, उसके लिए भी स्पेशल एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है, और कोई भी रिलेटेड चीजें हैं, आप हमारे शॉर्ट वीडियो जैसे आपके देखिए जीरो के बारे में आपने इस तथ्य को बहुत अच्छा मतलब अच्छी चीजें सीखी, ऐसे जीरो के बारे में हमने शॉर्ट वीडियो डाला, उसको देख लीजिए। और कल हमारी जो एक संख्या वाली पूर्ण संख्या मतलब पूरी संख्याओं के बारे में कुछ भी नहीं छूटा, सारी संख्याओं के वीडियो हम 10 मिनट में डाल दिए हैं, तो उसको आप जाकर के देख लीजिए। पसंद आए जो भी आए आप उसके बारे में लिखिए जरूर। कल हम इसके बाद तीसरी संख्या आएगी, तीसरी क्लास, तो उसमें हम इससे रिलेटेड संख्याओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप हमारी एक विश्वास ही है कि आप कल क्या आएंगे भैया, पूरे हमारी पहली वीडियो संख्या की और ये सारी याद करके बैठेंगे। जब हम सवाल आपके सामने रखेंगे ना, तो आपको करना है, हम तो करके दिखाएंगे, आपको अपने सॉल्व करना है। तो ये आप कब कर पाएंगे, जब ये सारी चीजें आपको तैयार रहेंगी, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद दोस्तों।